हाय नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपको एनएमएमएस एग्जाम गणित के 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन और करवाने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन है एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे छपे मिलेंगे। यानी कि आपका एनएमएमएस एग्जाम है 9 नवंबर 2025 को होगा, कक्षा 8वीं को। उसमें आज हम 10 जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसे कैसे छपे मिलेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। जो भी विद्यार्थी पेपर में पास होना चाहते हैं क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके सभी क्वेश्चन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वें से स्टार्ट करते हैं। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो कुल योग ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है। तो कुल योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या होता है। तो यहाँ पर औसत कितना है हमारे पास में? औसत यहाँ पर देखो, औसत बराबर सीधा सीधा 20 लिखा हुआ है। तो औसत के नीचे हम 20 लिखेंगे, आगे गुणा के नीचे गुणा लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या, तो संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है? यहाँ पर लिखा है 5 संख्या, तो यहाँ पर हम 5 लगाएंगे। ओके, यहाँ पर 20 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 5 100, तो यहाँ पर 100 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने 480 में से 360 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 480 नंबर का पेपर था। 480 में से विद्यार्थी ने 360 अंक प्राप्त किए। फिर से इसको देखो, 480 नंबर का पेपर है तो 480 हमने यहाँ पर लिखा। उस विद्यार्थी ने 360 अंक प्राप्त किए तो 360 हम ऊपर लिखेंगे। अब कह रहा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत जब भी ज्ञात करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और जब इसको 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर देखो जब हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है 75%। 75% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं आप सभी का नाम देख सकूं और आप सभी का जो नाम आएगा, जिसका नाम मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं लाइक भी करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप का सूत्र आप सभी को पता होगा। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा हमने लिखी। 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे? भुजा कितनी है? भुजा बराबर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख रखे हैं, तो भुजा के नीचे हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर हमने 6 लिखा। अब 4 को और 6 को गुणा करेंगे, 4 × 24, तो 24 हमारे पास में ये क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 30 को हम करेक्ट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और पाई का मान यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है 22/7, तो यहाँ पर हम 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, और आगे दिया गया है आर त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिखेंगे। ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 2 बार 7 लिखना है। यहाँ पर अब इसको हल करेंगे, 7 से 7 हमने काट दिया और ये 22 बचा। 22 को इस 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 154। 154 हमारे पास में राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2/3 का 24 है तो संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम इस 2/3 को हम ऐसे कैसे नीचे 2/3 लिखेंगे। आगे गुणा में हम क्या करेंगे? गुणा में हम संख्या लिखेंगे। संख्या लिखेंगे। बराबर में हम क्या लिखेंगे? बराबर में 24 लिखा हुआ है ना, इस 24 को यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया। अब हम कह रहे हैं संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे? बराबर में 24 है, 24 को 24 लिखेंगे। गुणा में क्या करेंगे? इस 3 को यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर हमने लिखा और इस 2 को हम यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 हमने नीचे लेकर आया। अब इसको काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 और 12 आया। 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 × 3 36, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका हम राइट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 12 15 18 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 12 + 15 + 18, तीनों को जोड़ेंगे और नीचे बटे में हम क्या करेंगे? नीचे कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। 3 संख्या है तो 3 का हम इसमें भाग लगा देंगे। जब इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ इन तीनों को मैंने जोड़ा है तो यहाँ पर मेरे पास में बना है 45। क्या बना? 45। 45 मेरे पास में बना और नीचे 3 है। 3 को यहाँ पर हम 3 को 3 का 3 लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया। जब हम इसको 3 में 45 का भाग देंगे, 3 × 3 3 × 5 15, तो यहाँ पर हमारे पास में 15 इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हम करेक्ट कर देंगे।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल, क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा हमने लिख लिया वृत्त का परिमाप। बराबर में हमें क्या दिया गया है, 40 दिया गया है, तो 40 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लिया। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा को हम भुजा लिखेंगे, बराबर को बराबर, और 40 है तो 40 को 40 लिखेंगे। जो यहाँ पर ये 4 दिया गया है ना, जब इस 4 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर नीचे बटे में आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास में 4 दहें 40, तो 10 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट कर देंगे, 10 सेंटीमीटर इसका हम कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।